देखिएगा, ये है सिंपल सी वैल्यू। मैंने कहा इसका एलसीएम लो, यानी सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो। तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, पहले लेते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम लेने का जो छोटी क्लास में आपको मेथड सिखाया, बहुत छोटी क्लास में, वो ये कि 4 और ये 2, इसको ब्रेक करो। 2 to the 4, 2 1 the 2, फिर ब्रेक किया, 2 1, ये 1, जब 1 1 आ जाए तो रोक दो, इनको मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, ये आ गया 4। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब क्या करते हैं, इस 4 को डिवाइड करते हैं इससे। तो 4 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आया, 2 आया, उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 को 2 से डिवाइड किया तो आया 2, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया 2, फिर प्लस, फिर इसको डिवाइड करेंगे इससे। 4 को 4 से डिवाइड किया तो कितना आया, 1, वो मल्टीप्लाई होगा इससे 1, तो 2 + 1 3/4। ठीक है, तो मतलब तुम्हारा आंसर यहां पर बिल्कुल ठीक था। अच्छा आलिया, तुम बताओ, तुमने 2 क्यों निकाला? देख के बताओ इसी कॉपी में क्या गड़बड़ है। गलत निकाला, चलो ठीक है। अब दूसरा मेथड देखो, ये तो एक मेथड है जो छोटी क्लास से हमें सिखाया गया, लेकिन इस मेथड में मेरा जाती ख्याल है कि हम एक जगह पे फंस जाते हैं, जहां पर मैंने दे दिया 2.1 प्लस 2.2। हाँ, तो दूसरा मेथड वही है जो तुम बोल रहे हो। ये पहला मेथड, पहले वाले मेथड में टेक्निकली प्रॉब्लम क्या आता है कि इस तरह की वैल्यू आ जाए, अब क्या करेंगे, तो फंस गए ना। ठीक है, दूसरा मेथड 1/2 प्लस 1/4, इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन में लिख दो नीचे, जो भी है बस मल्टीप्लीकेशन में लिख दो, लिख दिया। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आया 4, फिर प्लस है तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो 2। सही है, 4 + 2 कितना हुआ 6, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हुआ 8, कैंसिल कर लो, 2 3 द 6, 2 4 द 8, देखो आंसर वही है 3/4। तो इसमें क्या होगा, इस मेथड में चाहे पॉइंट्स में हो, किसी भी शक्ल में हो, रूट की शक्ल में हो, आप एलसीएम ले सकते हो, है ना। ठीक है, दूसरा मेथड समझ में आ गया। वैसे तो ये आसान लग रहा है, सबसे आसान वैसे मेरे नजदीक यही है, लेकिन फिर भी हम तीसरा मेथड दे रहे, वो आप देखिएगा, उसके बाद डिसाइड करेंगे। तीसरा मेथड ये है 1/2 प्लस 1/4। अब अगर एग्जाम में फर्ज करो कि ये एलसीएम लेना नहीं आ रहा था, जैसे गलती हो गई, तो कोई बात नहीं, जो समझ में आए, जो दिमाग में आए लिख दो नीचे, वो एलसीएम है। जो जो दिल में आए, 2 4 6 8 10 11 9 10 100, जो चाहो लिख दो। ठीक है, लेकिन इसमें एक आसान ऑप्शन ये लेना, वो वैल्यू लेना जो दोनों के टेबल में हो, तो थोड़ी आसानी हो जाएगी। सही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला भाई मैं 20 लूंगा, ले लिया 20, क्योंकि ये नहीं आ रहा था मुझे लेना, या इसका टाइम मैं देना ही नहीं चाहता था। अब क्या करो, 20 को 2 से डिवाइड करो, कितना आया 10, वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा ये 10। सही है, फिर प्लस 20 को 4 से डिवाइड करो, 20 को 4 से डिवाइड किया तो कितना आया 5, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, कितना आया 5।
10 + 5 15 over 20 कैंसिल करो 5 3 दा 15 5 4 दा 20 देखो आंसर फिर वही है 3/4 सही। तो ये एलसीएम लेने के यानी सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। इन तीनों में से जो आसान लगे वो मुझे बता दो ताकि आइंदा हम उसी को यूज किया करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि सेकंड वाला। तो अब फर्दर जहां कहीं भी एलसीएम की जरूरत पड़ेगी तो हम इसके जरिए इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? ठीक है।